अंकिता एक सामान्य सपने लेकर जीने वाली लड़की, झारखंड के एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी, जिसने अभी जीना शुरू भी नहीं किया था कि जलाकर मार दी गई। क्यों? क्योंकि किसी शाहरुख का दिल आ गया था उस पर। उसे बीवी बनाकर अपनी झोपड़ी में ले जाना चाहता था वो। एक पढ़ी लिखी लड़की किसी जाहिल से शादी का प्रस्ताव क्यों स्वीकार करती भला? सो मना कर दिया। शाहरुख को चुप गई बात। वही बर्बर मुगलिया सोच जो पसंद आ गई वो मेरी है। खिलजी से लेकर अकबर तक सबने यही तो सिखाया है। किसी अंकिता की इतनी औकात कि वो किसी शाहरुख की बात काट दे। शाहरुख घर में घुसा, पेट्रोल गिराया और जला दिया। लड़की खुद दौड़कर आंगन में आई, बाल्टी से पानी लेकर अपने ऊपर उड़ेला। 18 साल की बच्ची की जीने की लालसा। इस छोटी आयु में मरना कौन चाहता है भला? अस्पताल में वो हर मिलने वाले से एक ही बात पूछती थी, मैं बच तो जाऊंगी ना? पर नहीं बची। 90% जल गई थी। कैसे बचती? जिंदा जला दी गई लड़की की पीड़ा कोई नहीं समझ सकता। कितना तड़पी होगी और उसके तड़पने से कितना खुश हुआ होगा शाहरुख। इसीलिए तो जलाया था। कहता था मेरी ना हुई तो तड़पा कर मारूंगा। कोई नेता पत्रकार उससे मिलने अस्पताल नहीं गया। क्यों जाता? राजनीति लायक मुद्दा नहीं था ना। मर गई तो मर गई। ये राजनीति और पत्रकारिता की संवेदना का स्तर है जनाब। आप सोच कर देखिए, शाहरुख भी तो जानता होगा कि इसके बाद पकड़ा जाएगा और जिंदगी जेल में सड़ते हुए कट जाएगी। पर नहीं, वो जानता है कि उसके जैसे 10 शाहरुखों ने अगर 10 अंकिताओं को जला दिया तो 11वीं अंकिता किसी शाहरुख को मना नहीं कर पाएगी। वो अपने मिशन में सफल है। यही उसकी विजय है। पूरा खेल खौफ फैलाने का है। वो ये भी जानता है कि उसके मुद्दे पर न कोई नेता विरोध करेगा, न किसी टीवी चैनल पर डिबेट होगा। उसको बचाने के लिए फंडिंग होगी और संभव है कि कुछ साल में वो जेल से बाहर आकर सुखी जीवन भी जीने लगे। इस देश में ऐसा ही तो होता आया है। शाहरुख अंकिता के पीछे बहुत दिनों से पड़ा था। वो कई बार उसके घर जाकर धमका चुका था। हर बार अंकिता के पिता उसे समझाने की कोशिश करते और छोड़ देते। यकीन कीजिए, उसके पिता की इस अति सहिष्णुता ने अंकिता की जान ली है। अगर वो पिता उसी समय पुलिस के पास जाता, राजनीतिक संगठनों के पास जाता, तो संभव था कि आज लड़की जी रही होती। पर किसी भी तरह चुपचाप मामले को सुलटा लेने के भाव ने अंकिता को मार दिया। ये कठोर सच है कि हमारे देश में बेटियों से जुड़े मामलों में इस तरह की निर्लज चुप्पी आम हो गई है। आप देखिएगा, केस चलेगा तब शाहरुख की मां मीडिया में आकर कहेगी, हम बहुत गरीब हैं, मेरा बेटा ही कमाने वाला है, उसे छोड़ दिया जाए। देश की बौद्धिकता उछलने लगेगी। आधी रात को कोर्ट खुलने लगेंगे। सब उसकी ओर खड़े हो जाएंगे। अंकिता की पीड़ा किसी को याद न रहेगी। जिस देश में कभी एक महारानी की प्रतिष्ठा पर पूरा राज्य बलिदान दे दिया करता था, वो देश अब बेटियों की सुरक्षा करना तक भूल गया। इस देश का इससे अधिक दुर्भाग्य कुछ भी नहीं। दुमका में 12वीं की छात्रा अंकिता सिंह आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। अंकिता मूलतः बिहार के मुंगेर की रहने वाली थी। अंकिता सिंह निर्दयता पूर्वक पेट्रोल डालकर जलाए जाने से 90% जल चुकी थी। रिम्स की जगह बेटी को एयरलिफ्ट कर दिल्ली भी भेजा जा सकता था, लेकिन नहीं भेजा गया। उसके लिए अभी हम मर रहे हैं, उसको भी वही सजा हो जाए। आप ऐसा चाहती? हाँ। हम घर में अपने पापा को 10 बजे रात को आए, पापा को बोले, पापा ने ठीक है सुबह होगा तो देखते हैं। और सुबह 4 बजे आके खिड़की से पेट्रोल फेंक के और आग जला के भाग गया। तो पेट्रोल कहाँ पर फेंका गया था? पेट्रोल एक डिब्बा में 2 लड़का था, वो और एक छोटुआ था। उसके साथ और एक लड़का हम था। खिड़की खोल के देखे थे। आप मुस्लिम बहुल क्षेत्र में रहती हैं? ना, वहाँ पे ज़्यादा मुस्लिम है वो का उधर। नाम क्या उनका? शाहरुख। और उसके साथ एक लड़का जो है? हाँ, छोटू। और आपको शरीर में कहाँ प्रॉब्लम आया? सब जगह आया, टोटल जगह। मुँह थोड़ा सा छोड़ा गया, बाकी पूरा शरीर में प्रॉब्लम? खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके मंत्री या झारखंड सरकार के किसी भी प्रतिनिधि ने पीड़ित परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना देना उचित नहीं समझा। सरकार का रवैया पक्षपातपूर्ण और अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकिता सिंह को न्याय मिले, इसके लिए एक आवाज में सभी लोगों को आगे आना होगा। यह संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।